नमस्कार साथियों, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कर दिए गए हैं और आवेदन आपको मोबाइल की सहायता से ही कैसे करना है उसी से जुड़ी प्रक्रिया मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ में घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट लगातार मैं चैनल पर आपकी सहायता के लिए प्रेषित करता रहता हूँ। और हाँ साथियों, एक इम्पोर्टेंट बात और याद दिला दूं कि आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो करना ना भूलें। फेसबुक पेज का नेम है मेरे दर्पण हेल्पलाइन, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां जाकर फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो करके मोटिवेट कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है और वीडियो को पूरा देखने के उपरांत इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहां मैंने एक लिंक उपलब्ध करवाया हुआ है, जिस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहां पहुंच जाएंगे। अब आपको याद रखना है कि यदि आप मोबाइल पर आवेदन कर रहे हैं तो आपको जो यहाँ 3 डॉट दिए हुए इन पर क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के उपरांत आपको यहाँ एक चीज़ चेक कर लेनी है कि कहीं आपका मोबाइल डेस्कटॉप साइट पर तो नहीं है। आपको यहाँ चेक बॉक्स पर राइट नहीं मिलना चाहिए। साथियों, मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि आपको डेस्कटॉप साइट पर कार्य करना चाहिए, परंतु यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होगी। यदि आप डेस्कटॉप साइट पर कार्य करेंगे तो आपको लॉगिन का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। अब उसके बाद आपको जहाँ मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ 3 लाइन आपको यहाँ दिखाई दे रही है, इन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने अन्य ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो आपको यहाँ सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, तो आपको उस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी। अब यदि आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, जहाँ मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ वहाँ क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने यहाँ खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो यदि आप राज्य में नौकरी करते हैं या स्टेट की नौकरी करते हैं तो सबसे पहला वाला ऑप्शन आपके लिए उपयोगी रहेगा। आपको ये सबसे पहला वाला ऑप्शन चुनना है। और यदि आप केंद्रीय विद्यालय में जॉब करते हैं तो आप दूसरा नंबर का ऑप्शन चुनेंगे। और यदि नवोदय विद्यालय समिति में आपका आपकी जॉब है तो आप नवोदय विद्यालय समिति वाला ऑप्शन चुनेंगे। फिलहाल मेरे लिए जो है वो स्टेट वाली ही मेरे पास जॉब है, तो मैं यहाँ गवर्नमेंट एडेड वाला ये ऑप्शन चुन रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो फर्स्ट नेम है वो एंटर कर लेना है, फिर मिडिल नेम आपका क्या है वो एंटर करना है, फिर लास्ट नेम क्या है वो आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद आपसे यहाँ मोबाइल नंबर की जानकारी मांगी जाएगी, तो आप यहाँ मोबाइल नंबर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी मेल आईडी आप यहाँ एंटर कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देगा, इसको सेम टू सेम आपको यहाँ एंटर कर लेना है। फिर आपको यहाँ मिलेगा नेक्स्ट का बटन, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, तो उस पर जो आपको ओके मिलेगा उस पर आपको अब क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे अब इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ चूज़ की होगी वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई देगी। तो आपको इसको अच्छे से चेक करना है कि कहीं गलती तो नहीं है। और यदि ये इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको यहाँ एक चेक बॉक्स मिलेगा, इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने नीचे का जो बटन है वो एक्टिव हो जाएगा। इस पर लिखा रहेगा सेंड एक्टिवेशन लिंक ऑन अबो ईमेल। जो ऊपर आपने यहाँ ईमेल एड्रेस एंटर किया इसके ऊपर एक एक्टिवेशन लिंक आएगा। तो आपको यहाँ इस पर जहाँ आपको मिल रहा है सेंड एक्टिवेशन लिंक टू अबो ईमेल, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो जो आपको ओके का ऑप्शन यहाँ मिल रहा है इस ओके वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ खुलकर आएगी। येलो कलर में आपको यहाँ रेड अल्फ़ाबेट में लिखा दिखाई देगा एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली, अकाउंट एक्टिवेशन लिंक हैज़ बीन सेंड टू रजिस्टर ईमेल आईडी। तो अब आपकी मेल आईडी पर एक यहाँ पर से लिंक भेजा गया है, तो आपको अब आपकी मेल आईडी ओपन कर लेनी है। तो आ चुका हूँ साथियों मैं अपने मोबाइल के होम पृष्ठ पर। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा मेल, आपको भी आपके मोबाइल में ढूंढ लेना है ये मेल का ऑप्शन। तो इस मेल पर अब आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे हो सकता है आपके सामने जो यहाँ मेल दिखाई दे इनबॉक्स में जो भी आपके मेल आए हैं
उनमें कहीं भी आपको एक्टिवेशन का लिंक दिखाई ना दे। हो पहले तो ये रहेगा कन्फर्म कि आपको सबसे ऊपर जो भी मेल आया होगा यहाँ मिल जाएगा, परंतु यदि नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, जैसे कि मुझे अभी यहाँ पर कोई मेल शो ही नहीं हो रहा है नेशनल टीचर अवार्ड के लिए, तो यहाँ आपको जो 3 लाइन दिखाई दे रही है जिसको मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये 3 लाइन आपको यहाँ दिखाई दे रही है, इन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे अन्य ऑप्शन आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएंगे। अब आपको एक ऑप्शन यहाँ मिलेगा नीचे की ओर स्पैम नेम से, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं साथियों कि जो मुझे लिंक भेजा गया है नेशनल टीचर अवार्ड के लिए वो स्पैम में जा रहा है। हो सकता है आपका भी चला जाए, तो आपको स्पैम फोल्डर को भी चेक कर लेना है। तो अब आपको यहाँ पर ये मेल मिल चुका है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। अब आपको रजिस्ट्रेशन लिंक आपको यहाँ भेजा गया है, ग्रीन कलर में आपको यहाँ अलग से दिखाई देगा, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल आपको रिडायरेक्ट करके यहाँ पर ले जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर देख लेना है कि जो मोबाइल नंबर आपने वहाँ एंटर किए थे वो मोबाइल नंबर आपको शॉर्ट में यहाँ दिखाई देंगे। उसके बाद जो कैप्चा कैलकुलेशन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है सेम टू सेम आपको यहाँ एंटर कर लेना है। फिर आपको यहाँ सेंड OTP का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। मोबाइल नंबर कौन सा रहेगा साथियों, जो आपको मोबाइल नंबर यहाँ बताया जा रहा है उसी मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। तो आप OTP को यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा और उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म OTP का, तो इस पर आपको अब क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ जो ओके का ऑप्शन मिल रहा है इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे इस तरह का नया पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ देखना है, आपको यहाँ पासवर्ड डिजाइन करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डिजाइन करने हैं। पासवर्ड कैसे डिजाइन करने हैं मैंने आपकी सहायता हेतु राइट साइड में डिस्प्ले कर दिया है। आपके लिए एक एग्जाम्पल है, आप इस एग्जाम्पल की सहायता लेकर ऐसा पासवर्ड डिजाइन करके आप यहाँ रख सकते हैं। पासवर्ड आपकी मर्जी का होगा, परंतु मैंने आपको यहाँ एक एग्जाम्पल बताया है राइट साइड पे, तो आप उस ऐसे ही पासवर्ड डिजाइन कीजिएगा। उसके बाद सेम टू सेम उन्हीं पासवर्ड को आप यहाँ एंटर कर दीजिएगा, क्योंकि वही पासवर्ड आपको कंफर्म करने हैं। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सेट पासवर्ड का, तो इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा और आपको यहाँ बताया जाएगा आप पासवर्ड हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, काइंडली लॉग इन इनटू पोर्टल टू सबमिट सेल्फ नॉमिनेशन फॉर्म। तो अब आपको यहाँ लॉगिन पेज का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने अब यहाँ खुल कर आएगी। तो आपको यहाँ सबसे पहले एप्लीकेंट ही रखना है, यहाँ आपको चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर अभी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिए थे वो मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करेंगे। जो पासवर्ड आपने अभी बनाए हैं वो पासवर्ड आप यहाँ एंटर कर लेंगे। उसके बाद आपको ये कैप्चा कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको सेम टू सेम यहाँ एंटर कर लेना है। फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ लॉगिन का, तो इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही उक्त इन्फॉर्मेशन भरकर आप लॉगिन होंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने यहाँ खुलकर आएगी। तो आपको साथियों यहाँ से फॉर्म को फिलअप करना होगा। आपकी सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल देनी होगी, उसके बाद स्कूल डिटेल आपको फिल करनी होगी, फिर आपके सर्विस रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आपसे पूछा जाएगा, परफॉर्मेंस अगेंस्ट क्राइटेरिया की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यदि कोई है तो वो आपको यहाँ अपलोड करने होंगे, प्रीव्यू आपकी एप्लीकेशन का बताया जाएगा, फिर सबमिट एप्लीकेशन होगी। तो ये इतनी चीज़ों पर साथियों आपको यहाँ वर्क करना है। तो आप वीडियो लंबा होगा साथियों, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। मैं बिंदुवार बिल्कुल आपको एक एक बिंदु को क्लियर करके इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको मोबाइल से ही कैसे आवेदन करना है। तो सबसे पहले चलते हैं साथियों पर्सनल डिटेल की ओर। आपको पर्सनल डिटेल पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ जेंडर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करने के लिए कहा जा रहा है। तो यदि आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप वो अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ एंटर कर सकते हैं, अन्यथा आपने मोबाइल नंबर पहले ही प्रोवाइड करवा दिए, ये मैंडेटरी नहीं है। आपको हाउस नंबर यहाँ एंटर करने हैं, आपका ये मैंडेटरी है। आपका लोकेलिटी एरिया विलेज कौन सा है वो आपको यहाँ बताना है, आपका स्टेट कौन सा है वो आपको यहाँ बताना है, डिस्ट्रिक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है, ब्लॉक का नेम आपको यहाँ लिखना है और आपके पिन कोड क्या है वो पिन कोड आपको यहाँ एंटर कर लेने हैं। फिर नीचे आना है तो आपको साथियों यहाँ
आपका फ़ोटो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा कि आपका किस जो फ़ोटो है, जो एप्लीकेंट है उसका फ़ोटो आपको अपलोड करना है तो वो 100 KB में करना है। अब साथियों, यदि आपको मोबाइल से फ़ोटो को रिसाइज करने में समस्या आती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया हुआ है, तो वो एप्लीकेशन आप मोबाइल में आपका इंस्टॉल कीजिएगा। आप किसी भी फ़ोटो को किसी भी साइज़ में बड़े आसानी से रिसाइज कर सकते हैं। मैंने उस वीडियो में प्रक्रिया बताई हुई, तो आप फ़ोटो रिसाइज करने के लिए उस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। फिर आएंगे साथियों आप नीचे की ओर, जहाँ आपसे जानकारी मांगी जाएगी, आपकी बायोग्राफी के बारे में कहा जाएगा। मैक्सिमम लिमिट है जो 5000 कैरेक्टर में आप लिख सकते हैं, तो आप आपकी बायोग्राफी की इन्फॉर्मेशन यहाँ दे देंगे। और यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट बना रखा है तो डॉक्यूमेंट आप यहाँ से चूज़ करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप दिव्यांग है तो यस और नो में जवाब देंगे। फिर आएंगे आप नीचे की ओर, तो आपकी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना होगा। यदि आप यहाँ पर यस कर लेंगे तो ये ऑप्शन आपके लिए एक्टिव हो जाएंगे, तो आपको आपकी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी यहाँ पर अपलोड कर देना है। और इसके बाद सबसे अंत में आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेव अदर इन्फॉर्मेशन का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आते हैं हम दूसरे बिंदु की ओर, जहाँ आपको अपने स्कूल डिटेल की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो उसके लिए आप ऊपर आएंगे और यहाँ क्लिक कर लेंगे स्कूल डिटेल पर। तो जैसे आप स्कूल डिटेल पर क्लिक करेंगे, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो अब आपको यहाँ पर आपके जो यूडाइस कोड है वो एंटर कर लेने हैं। आपके स्कूल का नेम आपको यहाँ बताना है, स्कूल मैनेजमेंट आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, स्कूल कैटेगरी आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है, स्कूल टाइप आपको सेलेक्ट करना है, वही आपको स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही बहुत ईजी सा फॉर्म है, आपके सामने सेलेक्ट बॉक्स खुलते जाएंगे। आप यहाँ से, जैसे कि मैं मान लो कि स्कूल टाइप आपका कौन सा है, तो बॉयज़ या गर्ल्स है, को एजुकेशन है। तो इस तरह से मैं वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं प्रत्येक बिंदु को आपको यहाँ भरकर नहीं बता रहा हूँ, पर बहुत आसान है आपको आपके स्कूल के बारे में इन्फॉर्मेशन देना। तो सबसे पहले आपको यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, फिर ब्लॉक सेलेक्ट करना है, फिर विलेज का नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड यहाँ एंटर कर लेने हैं। फिर आना है साथियों आपको नीचे की ओर, जहाँ आपसे पूछी जाएगी आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। उसके लिए आपको यहाँ कैलेंडर बॉक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद जो भी आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके लिए सबसे पहले आपको वर्ष पर क्लिक करना है। तो इसके लिए आप यहाँ, जैसे मैं एरो से आगे पीछे करके बता रहा हूँ, आप इस तरह से सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जो है ईयर सेलेक्ट करने के बाद आप मंथ की ओर जाएंगे। तो आप मान लो कि मंथ जून में एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और फिर आप तारीख सेलेक्ट कर लेंगे तो वो डेट आपकी यहाँ सेलेक्ट होकर आ जाएगी। अब आपको सबसे अंत में आपकी डेजिग्नेशन सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। आपकी जो भी डेजिग्नेशन है आप यहाँ क्लिक करके वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आपको सबसे अंत में जो ऑप्शन मिलेगा सेव का, तो आप इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे डेटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आपको मिल जाएगा। अब आते हैं हम तीसरे बिंदु की ओर। तो अब आपसे यहाँ आपके सर्विस रिकॉर्ड की जानकारी मांगी जाएगी, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आएंगे नीचे की ओर, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगी। तो आपसे यहाँ जो है आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग टीचर, आप टीचर सर्विस में कब से आए हैं वो डेट चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो वही आपको यहाँ कैलेंडर बॉक्स दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। और जैसे मैंने अभी आगे आपको डेट सेलेक्ट करके बताई थी, उस तरह से आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है वो देनी है टोटल ड्यूरेशन ऑफ सर्विस एज अ टीचर आपकी कितनी रही है। तो आप यहाँ सबसे पहले ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर मंथ सेलेक्ट करेंगे और कितने डे आपकी रही है, तो वो आप यहाँ पर बताएंगे। तो इसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ। तो जैसे आपकी सर्विस कितनी हुई है, कि मान लो मेरी 10 साल की सर्विस होगी है, तो मैंने यहाँ 10 साल चुन लिया है। उसके बाद मंथ कितने हुए हैं, तो मंथ मैंने यहाँ 8 माह चुन लिए, और डे कितने हुए हैं, 3 दिन हुए हैं, तो मैंने यहाँ चुन लिए। तो इस तरह आपको भी यहाँ चुन लेना है। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी डेट ऑफ सुपर नेचुरेशन डेट मांगी जाएगी। तो आपकी वयोवृद्ध तिथि आपसे मांगी जा रही है। तो यदि आप हैं तो यहाँ फिर आपको कैलेंडर बॉक्स दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके वो तिथि चुनना है। और आप वयोवृद्ध नहीं है तो आपको कुछ भी यहाँ नहीं चुनना है, इसे खाली रखना है। और आपको यहाँ ऑलरेडी से नेचुरेटेड में यहाँ जैसा आपको नो लिखा दिखाई दे रहा है, इस जगह इसको रहने देना है। और फिर आ जाना है आपको यहाँ नीचे की ओर सेव सर्विस रिकॉर्ड का डिटेल का ऑप्शन यहाँ मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर लेना है। अब फिर आना है साथियों आपको ऊपर की ओर, जहाँ आपसे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बारे में जानकारी चाहिए जाएगी। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करें इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ रीड करना है। यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है पिछले 5 वर्षों का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पत्रिकाओं
ISN सहित पुस्तक, अनुसंधान, लेख पत्र, आपका जो भी यदि आपका कोई राष्ट्रीय पत्रिका, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका या शोध कोई छपा हुआ है तो आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि आपका लेख छपा है तो उसकी संख्या आपको लिखनी है। राष्ट्रीय स्तर पर आपका छपा है तो उसकी संख्या आपको यहाँ लिखनी है। राज्य स्तर पर छपा है तो वो संख्या आप यहाँ कर लिखेंगे। और इसके अलावा आप कोई टिप्पणी लिखना चाहते हैं, 5,000 मैक्सिमम कैरेक्टर आपको दिए गए हैं, वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे अंत में आपको जो बताया जाएगा, अगर आप सपोर्टिंग यूट्यूब लिंक है आपके पास, इससे संबंधित जो आपकी राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर पर यदि आपने कोई कार्य किया और वो आपकी जो न्यूज़ है वो प्रकाशित हुई है तो यूट्यूब का लिंक आप यहाँ से प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके अलावा आपके अलावा पास कोई फाइल है, इससे संबंधित आपने फाइल बना रखी है तो आप यहाँ से वो जो कटिंग है, पेपर कटिंग है, जो भी आई थी वो पेपर कटिंग की यदि आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ क्लिक करके उन फाइल को यहाँ अपलोड कर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ सेव नंबर 1 मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपकी फाइल सेव हो जाएगी। अब ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की जानकारी देने के बाद आपको यहाँ आना है परफॉर्मेंस अगेंस्ट क्राइटेरिया पर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। देखते हैं साथियों यहाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी होगी, तो उसके लिए आपको भी यहाँ क्लिक कर लेना है और फिर आना है आपको नीचे की ओर, जहाँ आपको जानकारी देनी है वो आपको यहाँ हिंदी में भी बताई है। NEP के तहत की गई परिकल्पना के अनुसार ICT का उपयोग करके कक्षा शिक्षण को समृद्ध बनाने, सामग्री तैयार करने के लिए ICT नवाचार और चैलेंजिंग किफ़ायती तकनीकी संसाधनों का उपयोग यदि आपने किया है तो उससे संबंधित आपको यहाँ मैक्सिमम 5,000 कैरेक्टर में आपकी टिप्पणी दर्ज करनी है। और यदि आपने YouTube पर ऐसे वीडियोस को पोस्ट किया है तो उसका URL आपको यहाँ दर्ज कर देना है। इसके अलावा यदि कोई आपके पास और फाइल है जैसे अखबार की कटिंग वगैरह है तो आप उसको मोबाइल में आपके फ़ोटो खींच के यहाँ से चूज़ फाइल करके उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेव ए पर आपको क्लिक कर लेना है, आपके ये डॉक्यूमेंट यहाँ सेव हो जाएंगे। उसके बाद आपको वापस फिर आना है ऊपर की ओर, जहां आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे तो उसके लिए आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का। तो इस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे और नीचे की ओर आएंगे तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। तो अब आपने जो भी आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपने निश्चित है कि आपके गूगल ड्राइव में डाल रखे होंगे। यदि आपने गूगल ड्राइव में डाल रखे हैं तो आपके गूगल ड्राइव का लिंक आपको यहाँ पर दे देना है। यहाँ मांगा जा रहा है गूगल ड्राइव लिंक, तो यहाँ आपको वो लिंक आपको गूगल ड्राइव का प्रोवाइड करवा देना है। और वही एक टिप्पणी आपको शॉर्ट में यहाँ लिख देनी है जिसमें कैरेक्टर रहेंगे 1000 कैरेक्टर में आपको टिप्पणी आपकी यहाँ एंटर कर देनी है। फिर आपको यहाँ सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो इस तरह आपका साथियों पूरा फॉर्म अब फिल अप हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन आपने जो बनाई है उसका प्रीव्यू देखना है, तो उसके लिए आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दर्ज की होगी वो आपको यहाँ दिखाई दी होगी। मैंने आपके लिए ये वीडियो डेमो के तौर पे बनाया है, तो मैंने यहाँ कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ दर्ज नहीं की है, इसलिए मुझे ये ब्लैंक दिखाई दे रहा है। परंतु यदि आप जो प्रक्रिया मैंने बताई है उसे फॉलो करते हुए यदि आपने कोई इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दर्ज कर दी होगी तो आपको ये फॉर्म फिलअप दिखाई देगा पूर्ण रूप से। उसके बाद यदि आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, जो फॉर्म आपने फिलअप किया उसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ प्रिंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ क्लिक करके आपके कंप्यूटर में प्रिंट आउट ले सकते हैं। मोबाइल में साथियों इसका प्रिंट आउट लेना थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो यहाँ कंप्यूटर का उपयोग कीजिए और यहाँ क्लिक करके आप प्रिंट भी ले सकते हैं। आपको आखिरी चरण में कार्य करना है, आपके एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट करना होगा, तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट एप्लीकेशन का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन शो होगी। परंतु साथियों मैंने वीडियो डेमो के तौर पर बनाया है, तो यहाँ मुझे क्रॉस मिल रहा है क्योंकि मैंने सारी कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई नहीं है, तो यहाँ क्रॉस का निशान मिल रहा है। परंतु आपको यहाँ राइट का निशान मिलेगा। सब जो भी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करवा दी होगी उन सब के सम्मुख आपको यहाँ राइट का निशान मिल जाएगा। तो आपको देखना है हर जगह आपका यहाँ राइट होना अनिवार्य है। जहाँ भी स्टार है, स्टार लगे हुए हैं वो सब चीज़ें मैंडेटरी है, और स्टार नहीं लगे हुए हैं वहाँ राइट नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। परंतु जहाँ स्टार लगे हुए हैं उन सभी जगह आपका राइट का निशान होना आवश्यक है। अगर आपका इस तरह से यहाँ राइट का निशान नहीं होता है इस जगह,
तो फॉर्म आपका फाइनल सबमिट नहीं होगा। तो आपको जब सारी जगह राइट का निशान मिल जाए तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा फाइनल सबमिट का। इस फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू फाइनल सबमिट, तो आपको येस पर क्लिक कर देना है और फिर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएंगे। उस OTP को दर्ज करते हुए आपको आपके फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। तो इस तरह साथियों आपको जो राष्ट्रीय स्तर का शिक्षक पुरस्कार दिया जाना है उसके लिए आप आवेदन बड़े आसानी से मोबाइल की सहायता से ही कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि साथियों उपयोगी आपके लिए सिद्ध हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।